नमस्ते। आज षष्ठी है, तो आज कार्तिकेय भगवान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तमिलनाडु में कार्तिकेय भगवान के 6 स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं, जहाँ उनके मंदिर है। केवल एक जगह को छोड़कर बाकी 5 मंदिर पहाड़ी पर हैं। तो इसको तमिल में बोलते हैं आर पड़े वीड। आर मतलब 6। हाँ, तो वीड यानी घर। तो इनके 6 घर हैं। तो और उन 6 घरों की भी कुछ कहानियाँ हैं, तो मैं संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। जैसे आपने जाना है ना कि ये जो अष्टविनायक हैं सारे महाराष्ट्र में स्थित हैं, वैसे ही ये 6 घर जो कार्तिकेय भगवान के हैं, मतलब गणेश के जो भाई हैं उनके हैं, ये सब तमिलनाडु में हैं। तो पहला है सुब्रमण्यम स्वामी, मतलब कार्तिकेय का दूसरा नाम सुब्रमण्यम भी है। तो यह तिरुपरन कुंड्रम करके है एक जगह, वहाँ पर है। मदुरई के बाहर की तरफ है। मदुरई तो आपने सुना होगा ना, मदुरई मीनाक्षी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो मदुरई की बाहरी ओर है यह। और यहाँ पर पूजा किसकी की जाती है पता? जो उनका अस्त्र है ना, भाला। जैसे शिव जी का तो त्रिशूल है, उसमें 3 नोक रहती है। इनका एक नोक वाला मतलब भाला, भाले की पूजा की जाती है। अभिषेक वगैरह भाले की जाती है। दूसरा मंदिर है सुब्रमण्य स्वामी तिरुचेंदूर, और यह मैदानी इलाके में है, मतलब समुद्र तट। समुद्र कौन सा आएगा तमिलनाडु में? बंगाल की खाड़ी है ना। तमिलनाडु के से तमिलनाडु की जो सीमा है उसमें बंगाल की खाड़ी है ना, तो उसके पास है यह मंदिर। और इसी जगह पर कहा जाता है कि कार्तिकेय जी ने एक राक्षस जिसका नाम शूरपद्मन था, उसे मारा था, उसका संहार किया था। अब तीसरा मंदिर है, उसमें इनका नाम अलग है, दंडायुध पाणी। पाणी यानी हाथ, दंड यानी डंडा, आयुध यानी आप जानते हैं अस्त्र। तो दंडायुध पाणी, जिनके हाथ में दंड नामक आयुध है, ऐसे स्वामी। और यह जगह है पढ़नी। पढ़नी शायद आपने सुना होगा, यह काफ़ी प्रसिद्ध है। और यह भी पहाड़ी पर स्थित है। लगभग 690 सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पर जो कार्तिकेय जी हैं, ये ध्यान की मुद्रा में हैं, हाथ में डंडा लिए हुए। और यहाँ वे कब आए थे पता? जब उनका मन खराब हो गया था, क्योंकि जो नारद जी द्वारा दिया हुआ जो आम था ना, वह आम किसको मिल गया था? गणेश जी को मिल गया था। क्योंकि गणेश ने संसार का चक्कर लगाने के बदले अपने माता पिता का किया था, क्योंकि माता पिता को ही संसार समझकर किया था, तो उन्हें तुरंत मिल गया था आम। और जबकि कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर पूरे संसार की परिक्रमा करके आए, तब तक गणेश के हाथों में आम देखकर बहुत निराश हुए, बहुत गुस्सा भी आया। तो गुस्से में आकर वे चले गए। तो कहाँ आए? इसी पढ़नी नामक पहाड़ी पर ये बैठ गए ध्यान की मुद्रा में, गुस्से के मारे जलते हुए। तो वह रूप वहाँ पर है। अगला है चौथा वाला। यहाँ पर इनका नाम है स्वामीनाथ स्वामी, और इस जगह का नाम है स्वामी मलई। मलई यानी पहाड़, तमिल में मलई पहाड़ को बोलते हैं। तो उस पहाड़ का नाम ही स्वामी मलई है। और इनका नाम स्वामीनाथ है, वह भी क्यों बताती हूँ। यहाँ पर पहाड़ी छोटी है, 60 सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपने ही पिता को प्रणव यानी आप जानते हैं ना, ओमकार,
ओमकार को प्रथम नाद माना जाता है, पूरे जो संसार का, पूरी दुनिया का प्रथम नाद है, प्रथम आवाज़ है ओम। तो ओम के बारे में उसका जो सार है, ओम का सार तत्व उन्होंने अपने पिता को सिखाया था। तो पिता वहाँ पर शिष्य के रूप में नीचे बैठे हैं और गुरु कौन है? कार्तिकेय भगवान। तो उस पहाड़ी को गुरुमलय भी कहा जाता है। तो यह विशेष है, मतलब पुत्र पिता का गुरु यहाँ बन जाता है। अगला 5वां मंदिर है सुब्रमण्य स्वामी नाम से तिरुत्तनी। यहाँ पर 365 सीढ़ियाँ हैं और यहीं पर कहते हैं कि इनकी मुलाकात वल्ली से हुई थी और उससे फिर इन्होंने विवाह किया था। और आखिरी जो है 6वां, वहाँ सुब्रमण्य स्वामी जी जो हैं, उस जगह का नाम है पळमुदिर सोलई। यहाँ तमिलनाडु में आने के बाद ही मैंने देखा कई सब्जी की दुकानों में पळमुदिर सोलई लिखा रहता था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, ना मैं पढ़ पाती थी ना ठीक से बोल पाती थी। पढ़ना तो आता ही नहीं है, इंग्लिश में लिखा है तो थोड़ा कुछ पढ़ लेते थे। तो बाद में पता चला कि यह कार्तिकेय भगवान के नाम से जो मंदिर स्थित है, उस जगह का नाम है पळमुदिर सोलई। और पास में ही एक नदिया है, उसका नाम नूपुर गंगई है। और यहाँ पर ही ये अपनी दोनों पत्नियों के साथ विराजमान है, वल्ली और देवयानी। देवयानी को ना इंद्र की बेटी माना जाता है, तो देवयानी से भी इनका विवाह हुआ था। तो दोनों तरफ दोनों पत्नियाँ, जैसे गणेश के दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि बैठते हैं ना, वैसे इनके दोनों तरफ। तो यह ऐसी मूर्ति वहाँ पर है। कहाँ पर? पळमुदिर सोलई। तो अब चलते हैं। इनके जो तमिल नाम हैं आपको शायद नए लग सकते हैं, जैसे इनको मुर्गा बोलते हैं, मुर्गा नहीं, मुर्गा। हाँ, पर एक बात है, मुर्गे से इनका संबंध है। कैसे? इन्होंने मुर्गे को अपने ध्वज में स्थान दिया था। उसके पीछे भी एक कहानी है, अभी मुझे याद नहीं है। तो मुर्गे को उन्होंने अपने ध्वज में स्थान दिया था, तो उनके ध्वज में आप यहाँ तमिलनाडु में देखिएगा मुर्गा विराजमान रहता है। तो भजन है, स्कंदा मुरुगा कार्तिकेया शरवण भवगुह कार्तिकेया। अरे शरवण भवगुह मैंने अर्थ नहीं बताया। वो घास जो है ना, दरभई बोलते हैं। दर्भ एक जो कड़ी घास होती है, उस घास के पास एक था, एक क्या कहेंगे, ताल था, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए उनको शरवण भव यानी जो हुए थे, पैदा हुए थे, तो शरवण भवगुह। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ, यह मुझे एक नई बात लगी थी जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी। देखिए दोनों कैसे पैदा हुए, दोनों बच्चे। गणेश तो कहते हैं ना कि माता ने जो, पार्वती माता ने नहाने के पहले जो अपने ऊपर उपटन लगाया था, उस हल्दी का जो भी उपटन था, उस उपटन से उन्होंने बनाया था, गणेश जी को आकार दिया था और उसमें जान फूंक दी थी। तो गणेश तो वैसे आए। और कार्तिकेय कैसे आए? कार्तिकेय शिव जी की जो तीसरी आँख थी, तीसरी आँख से जो चिंगारी निकली, वह जाकर इस ताल में गिरी और उसमें फिर 6 बच्चे थे, जिसको पार्वती जी ने हाथ में लिया और जोड़ दिया। तो एक बच्चा 6 सिरों वाला, ऐसे मतलब कहानी में ऐसे आता है। तो इसीलिए षण्मुखा भी कहा जाता है उनको, षण्मुख। षण यानी 6 मुख वाले। तो इस तरह से एक मतलब पार्वती पुत्र माना जा सकता है गणेश को, और कार्तिकेय को शिव जी का पुत्र। और शिव जी ने भी क्यों इस तरह से तीसरी आँख खोली थी, मतलब वह चिंगारी क्यों निकाली थी? उस समय देवता बहुत परेशान थे असुरों से, तो असुर संहार हेतु उन्होंने इस संतान को इस तरह से जन्म दिया था। और कार्तिकेय को माना जाता है देव सेनापति। तो वे देवताओं के सेनापति थे और उन्होंने असुरों का संहार किया था। ठीक है ना? तो स्कंदा मुरुगा कार्तिकेया शरवण भवगुह कार्तिकेया देव सेनापति कार्तिकेया
షణ్ముఖనాథ కార్తికేయ స్వామినాథ కార్తికేయ వడివేల్నాథ కార్తికేయ వెట్రివేల్నాథ కార్తికేయ వల్లీ వల్లభ కార్తికేయ దేవయాని వల్లభ కార్తికేయ 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 కార్తికేయ